हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल वेंकटाचलम जी बहुत चर्चा में आ रहे हैं। 10 जून को उनके चुनाव होने जा रहे हैं। उनके पैरों की ज़मीन खिसकी हुई है और सिर के ऊपर आसमान में काले बादल मंडराए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके इस चुनाव को रिग कर लिया जाए। इसको कैसे भी करके लोगों को तोड़ मरोड़ करके चुनाव को जीत लिया जाए। इसलिए वो डेलीगेट्स की लिस्ट नहीं दे रहे किसी को और उसके नए नए बहाने लेते जा रहे हैं। हमने उसका एक वीडियो डाला, पाटनी साहब ने पढ़ा। पाटनी साहब के और भी लेख आ रहे हैं, अभी इस पर आने वाले हैं, डालेंगे उनको। एक लेख और लिखा है उन्होंने। और क्योंकि पारदर्शिता होना एक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज़ है, तो क्या यूनियनों में पारदर्शिता और लोकतंत्रात्मक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं है क्या? उसी के बारे में लिखा है उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं, जन जागरूकता लेख, बैंक यूनियनों में लोकतंत्र जरूरी है, आजीवन नेतृत्व। देश के बैंक कर्मचारी वर्षों से वेतन, पेंशन, नौकरी सुरक्षा, श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इन संघर्षों में ट्रेड यूनियन की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब स्वयं कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या यूनियनों के भीतर भी लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही बची है? जब किसी संगठन में वर्षों तक एक ही नेतृत्व बना रहता है, तब कई प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या नए लोगों को अवसर मिल रहा है? क्या निर्णय सामूहिक रूप से हो रहे हैं? क्या संगठन कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है? आज बैंक कर्मचारियों के सामने अनेक गंभीर समस्याएं हैं। पेंशन अपडेशन का लंबा संघर्ष, स्टाफ की भारी कमी, निजीकरण का खतरा, बढ़ता कार्यभार और मानसिक तनाव, डिजिटल दबाव और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति। लेकिन कर्मचारियों का एक वर्ग महसूस करता है कि इन मुद्दों पर अपेक्षित आक्रामकता और एकजुटता दिखाई नहीं देती। लोकतांत्रिक संगठनों की सबसे बड़ी ताकत आलोचना सहने की क्षमता होती है। यदि ये कर्मचारी सवाल पूछते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हैं या पारदर्शिता की चाहते हैं, तो इसे संगठन विरोध नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने को प्रयास माना जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्तिगत अपमान, कटु भाषा और चरित्रहनन किसी भी लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करते हैं। असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद और गर्मा भी उतनी ही जरूरी है। आज वास्तव आवश्यकता है कि बैंक यूनियनें आत्ममंथन करें, युवा नेतृत्व को अवसर दें, आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करें, वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएं, कर्मचारियों के वास्तविक मुद्दों को प्रोत्साहन दें। क्यों मजबूत यूनियन वही होती है जिसे नेता से बड़ा संगठन और संगठनों से बड़ा कर्मचारी हित माना जाएगा। दोस्तों, जो भी इन्होंने कुछ कहा है, सबको पता है ये क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि वेंकटाचलम जी ने एक पत्र लिखा पीआर मेहता जी को। पीआर मेहता जी ने इनसे डेलीगेट्स की लिस्ट मांगी जो चुनावों में भाग ले रहे हैं। वो चुनावों में उसकी लिस्ट न दे करके वो उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाने लगे कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लोग सोशल मीडिया में जाए। अरे लोग तो सोशल मीडिया में जाएंगे, आप कौन सी बड़ी हस्ती हो? प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते लोग सोशल मीडिया में, तो आप कौन सी हस्ती हो? आप गलत काम कर रहे हो तो लोग तो सोशल मीडिया में लेंगे ही ना, पूछेंगे आपसे, आपकी जवाबदेही है। घबराते क्यों उस चीज़ से? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब उल्टे सीधे काम करोगे और फिर उसके बाद चुनाव की लिस्ट नहीं दोगे, तो लोगों से संपर्क नहीं करने दोगे, समझे, और बीच में अड़चन बाधा जो कुछ भी आप कर सके वो करोगे। ये तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और ये आप कर रहे हो। इसमें बुरा मानो या भला मानो, लोकतांत्रिक जो हमारी परंपरा है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि चुनावों में पारदर्शिता हो। आप उनके डेलीगेट को लिस्ट उपलब्ध कराएं और आप यहाँ डालें कि हाँ आपने डेलीगेट की लिस्ट दे दी है। यदि आप नहीं देते हो और ये बहाना लेकर के हम ऑफिस ब्यूरो से पूछेंगे, हम कानूनी सलाह लेंगे, तो कोई बेवकूफ़ नहीं बैठेंगे इस साइड में। हम ईच एंड एवरीथिंग को जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हो सारे काम। आप चाहते हो धीरे धीरे से क्या नाम है चुनाव करा लिया जाए और कुछ भी नहीं हो, टूटन भी हो जाए, कुछ लोग टूट भी जाए, तो ईआई भी बचा रहे और आपका नेतृत्व बचा रहे। केवल और केवल इस काम के लिए आप ये सारा काम कर रहे हो। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।